अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभी हाल ही में गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। ये गमोचा जो है कौन से राज्य का उत्पाद है? तब आपको बता देना है कि ये असम राज्य का प्रोडक्ट है। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। जीआई टैग अधिनियम पूछा जाएगा कौन से वर्ष का है? तो जीआई टैग अधिनियम है वर्ष 1999 का। ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ का प्रोडक्ट है, कौन से राज्य का प्रोडक्ट है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। दस्तलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2022 में जो हुई है, कौन सा इसका संस्करण हुआ है? ये इसका चौथा संस्करण था। और विजेता टीम इसकी कौन सी है? विजेता टीम है इसकी हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन सी टीम? हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की विजेता टीम बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का पहला निजी मून लैंडर कौन से देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तब आपको बता देना है जापान। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान को और किस नाम से जाना जाता है? निप्पन का देश इसे कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है राशिद रोवर। राशिद रोवर क्या है? ये एक चंद्रयान मिशन है और इसको कौन से देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यूएई के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है पीटी उषा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बन गए हैं ईशान किशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं केवी शाजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं मेघना अहलावत। COP27 कौन से देश में हुआ है? ये मिस्र में हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये जेलेंस्की को चुना गया है। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल थी। ओएनजीसी जिस प्रकार से एक महारत्न कंपनी है, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि 12वीं महारत्न कंपनी अभी हाल ही में कौन सी बनी है? तो ये REC बनी है। यानी कि वर्तमान समय में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? कुल हैं 12 महारत्न कंपनियां। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मनीषा रामदास को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द कौन से शब्द को चुना गया है? गोल्बिन मोड को चुना गया है। मैंडोज चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? यूएई ने किया है। इसका अर्थ क्या होता है मैंडोज चक्रवात का? खजाना। असनी चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया है। असनी चक्रवात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रोध। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 किस स्टार्टअप को दिया गया है? ये खेती को दिया गया है। UNSDG के चेंज मेकर अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सौराष्ट्र की टीम ने। रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने जीती है। डूरंड कप किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है?
और डूरंड डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? इन सभी का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि वॉरियर अभ्यास। ये जो अग्नि वॉरियर अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। कौन सी सेना के लिए होता है? ये नौसेना के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वासेनार व्यवस्था का अगले 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष कौन बना है? इसका अध्यक्ष बन गया है भारत। G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है IFFI जो कि 53वें नंबर के हुए हैं, उसमें ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 किस फिल्म को दिया गया है? नरगेसी फिल्म को दिया गया है। नरगेसी फिल्म कौन से देश की है? ईरान की है। ये जो IFFI है इसका फुल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि IFFI का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉर्नबिल उत्सव का संबंध कौन से राज्य से है? नागालैंड से। नई चेतना पहल बदलाव की जो अभियान है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार सानू को सम्मानित किया। वर्तमान समय में भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान हैं। और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया? ED और NIA के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य PFI को बैन करना। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो कि 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं उनका नाम क्या है? नील कुरंजी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। और 51वें नंबर का किसको दिया गया? रजनीकांत को। जल दूत ऐप कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नोरू क्या है? नोरू एक चक्रवात है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी हैं। बथुकम्मा उत्सव का संबंध कौन से राज्य से है? या फिर कह सकते हैं कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और पहले नंबर का नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? कलोल। कलोल कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि इसका संबंध है बाल यौन शोषण से संबंधित जो कंटेंट होती है, सामग्री होती है, उसको रोकने से ये ऑपरेशन मेघ चक्र संबंधित है। झूलन गोस्वामी का संबंध कौन से खेल से है? इनका संबंध है क्रिकेटर की खिलाड़ी हैं ये। उसके बाद में बात करेंगे 5 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ये हैं मिताली राज। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? ये बन गया है यूको बैंक। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दिलीप तिर्की हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से संबंधित 15वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में होने वाला है कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। 14वें नंबर वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 13वें नंबर का जो कि 2021 में हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। उसके बाद में दिया गया है कि डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 12 है। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? नवीनतम महारत्न कंपनी है REC। कौन सी है? REC। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसने स्थापित करने की घोषणा जो की है कहाँ की है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हेमकोश शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तब बताना है कि आपको ये असमिया भाषा का शब्द है। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र को कहाँ और किसने स्थापित किया? इसको जैसलमेर में अडानी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। PM केयर्स फंड के ट्रस्टी किसे बनाया गया है? रतन टाटा को बनाया गया है, कार्या मुंडा को बनाया गया है और केटी थॉमस को। 3 लोगों को PM केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया। स्केल ऐप का संबंध कौन से उद्योग से है? तो इसका संबंध है चमड़ा उद्योग से।
देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का नाम क्या है? गंगा विलास इसका नाम है। कहाँ से कहाँ तक है ये? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से असम तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का क्लोन किस देश ने तैयार किया है? चीन ने तैयार किया है। इसका नाम क्या रखा है? माया। कृत्रिम भ्रूण को कौन से देश ने तैयार किया है? इजराइल ने तैयार किया है। राशिद रोवर कौन से देश ने लॉन्च किया है? यूएई ने लॉन्च किया है। डूरंड कप का विजेता कौन बना है? बंगलुरु बना है। कौन सा संस्करण? 131वें संस्करण का विजेता है ये। और ये कौन से खेल से संबंधित है डूरंड कप? तब आपको बता देना है कि ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया है? नामीबिया से भारत में 8 चीतों को लाया गया है। और इनको कहाँ पर छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। अब इसमें से 8 चीतों में से एक चीती भी है। उस चीती का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना रोजर फेडरर से संबंधित। ये कौन से खेल के प्लेयर हैं? तो ये टेनिस प्लेयर हैं, यानी कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रोजर फेडरर ने टेनिस के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये कौन से देश के हैं? तब आपको बता देना है कि ये स्विट्जरलैंड के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तब बताना है आपको कि यह तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं विनेश फोगाट। वेलनेस दिवस, वेलनेस दिवस जो है ये कौन से राज्य के स्टूडेंट के द्वारा मनाया जाएगा? तो झारखंड के जो 6ठी से लेकर 12वीं के छात्र हैं उनके द्वारा प्रत्येक मंगलवार को क्या मनाया जाएगा? वेलनेस दिवस मनाया जाएगा। 74वें नंबर के जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड हैं इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? सक्सेशन को दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ये बन गया है HDFC। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ और किसने किया है? तो लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। आयोजन किसने किया? भारतीय सेना ने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है US ओपन 2022 से संबंधित। इसमें मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन के। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन नोएडा में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया गया? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन से मंत्रालय ने इसका निर्माण करवाया है? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से कब तक हुआ? 17 सितंबर से। गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब में। किसने किया है? भारत की थल सेना और भारत की वायुसेना ने इसका आयोजन किया है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई? ये राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई 100 दिन के रोजगार के लिए। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन थी? तो ये थी एलिजाबेथ सेकेंड। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। निधन कब हुआ है? 8 सितंबर 2022 को। और वर्तमान समय में ब्रिटेन के राजा कौन बने हैं? चार्ल्स थर्ड बने हैं। कौन बने हैं? चार्ल्स थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन जो है ये गया बिहार में किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2021, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक इसमें 132 थी। इसको किसने जारी किया है? मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। जारी करने के इसके आधार कितने होते हैं? जारी करने के इसके आधार होते हैं 3। पहला आधार है इसका जीवन प्रत्याशा, दूसरा आधार है इसका प्रति व्यक्ति आय और तीसरा आधार है इसका शिक्षा। तो इस प्रकार से यह सूचकांक जारी किया जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जयंती पटनायक से संबंधित। ये जयंती पटनायक जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थी? तो ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको बताना है कि जयंती पटनायक थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो देश का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? देश का पहला जैव गांव कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद है कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में हुआ है। ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारत के शहर कौन कौन से हैं? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में अभी हाल ही में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। पहला शहर है वारंगल जो कि तेलंगाना में है, दूसरा शहर है त्रिशूर जो कि केरल में है, तीसरा शहर है नीलाम्बूर जो कि केरल में है। इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है साइरस मिस्त्री से संबंधित। ये साइरस मिस्त्री कौन थे? तो साइरस मिस्त्री जो है ये टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ थे। टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ कौन थे? साइरस मिस्त्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है एक सड़क दुर्घटना में। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नया नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री श्री योजना की घोषणा कब और किसने की थी? 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना की घोषणा की गई थी। 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ? इनका आयोजन गुजरात में होगा और शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर इसका है सावज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। कौन बने? कल्याण चौबे। ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की अर्थव्यवस्था है? तो ये बन गई है भारत की अर्थव्यवस्था। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया। सिनर्जी, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। क्या है ये? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण कब और कहाँ किया गया है? तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण कब किया गया, कहाँ किया गया और अनावरण किसने किया? तो 2 सितंबर 2022 को इसका अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? कोच्चि में। अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? ये हुआ है दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि देश का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कौन सी फार्मा कंपनी लॉन्च करेगी? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, तो सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? तो ये होता है HPV की वजह से, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ स्थित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसने की है और इसको कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको बनाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई है। कहाँ बनाया जाएगा? हजीरा, गुजरात में। नुआखाई जुहार उत्सव कौन से राज्य में मनाते हैं? नुआखाई जुहार उत्सव उड़ीसा में मनाते हैं। रज पर्व कहाँ मनाते हैं? रज पर्व को भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 67वें नंबर के जो फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है? ये मिला है शेरशाह को। BWF चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? BWF चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन बनी है? ये बन गई है निकोल मान। कौन बनी है? निकोल मान। अंतर्राष्ट्रीय के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एंडरसन।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर। अटल ब्रिज की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्योहार केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। महिला निधि योजना कौन से राज्य की योजना है? ये राजस्थान की है। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये जेलेंस्की को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मैक रदरफोर्ड। कौन बन गए हैं? मैक रदरफोर्ड। उसके बाद में दिया गया है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। कौन बने हैं? समीर कामत बने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपा लिमिटेड का लोकार्पण कहाँ किया गया और इसका लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में किया गया। लोकार्पण किसने किया है? महेंद्र नाथ पांडे ने। महेंद्र नाथ पांडे कौन है? ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं। कि खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में हुई है? तो ये हुई है भारत और नेपाल के बीच में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो पर्वत प्रहार है, पर्वत प्रहार जो एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। आयोजन किसने किया है? तो आयोजन इसका किया है भारतीय सेना ने। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई है? जापान और भारत के बीच में। गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच में हुई है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। नसीम अल बहे एक्सरसाइज भारत और ओमान के साथ में। मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है। ये जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं किस किस संगठन के सदस्य हैं? तो क्वाड संगठन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्वाड संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 4 सदस्य देश हैं। उनके नाम क्या हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। इसी प्रकार से हमने देखा है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति पूछेगा तो इंडोनेशिया के साथ में होती है और केवल गरुड़ पूछेगा तो ये फ्रांस के साथ में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा भारत के राज्य उड़ीसा में। आधिकारिक भागीदार इसके लिए किसे बनाया गया है? तो टाटा स्टील लिमिटेड जो कंपनी है उसको बनाया गया है। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज, पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? ये है अर्नाला। कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? 6 पनडुब्बियों का। कौन कौन से देश मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं? भारत और फ्रांस। निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। उसमें से 5वीं जो पनडुब्बी है कौन सी है? वागीर है। और 6ठी पनडुब्बी कौन सी है? वागसीर है। सर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रज पर्व कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। धानु यात्रा पर्व उड़ीसा में। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ होता है? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड कौन सा है? ये है इंडिपेंडेंस। किसने लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। NDTV के 29% शेयर किसने खरीदे हैं? अडानी कंपनी ने खरीदे हैं। वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन का विजेता कौन बना है? जयपुर पिंक पैंथर्स। और 8वें सीजन का विजेता कौन बना है? दबंग दिल्ली। भजन सोपारी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से। रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से।
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादक हैं ये। शिंजो आबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हीं को 2021 का पद्म विभूषण भी दिया गया है और 2022 का नेताजी पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जो है एक किससे संबंधित थे? शेयर मार्केट से संबंधित थे और आकाशा जो एयरलाइंस है वह इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये जो है सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उस समय कौन थे ये? उस समय ये राष्ट्रपति थे। साइरस मिस्त्री कौन थे? साइरस मिस्त्री टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ थे। एलिजाबेथ सेकंड यूके की महारानी थी, इनका भी निधन हो गया। और वर्तमान समय में यूके के महाराजा कौन है? यूके के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड हैं। जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1999 का है। और 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। गमोचा के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? असम को दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग किसे दिया गया है? तेलंगाना को। रक्त से खुबानी का जीआई टैग किसे दिया गया है? कश्मीर को। और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है उसके प्रथम चांसलर कौन बनाए गए हैं? अश्विनी वैष्णव बनाए गए हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर 2022 को यह पहली बार मनाया गया। स्टार्टअप डे कब मनाएंगे? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस यू ललित थे। और भारत के वर्तमान और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता का नाम है जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जो हैं ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार हैं। पादांग स्थल का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस से है। और ये स्थल कहाँ पर है? ये स्थल सिंगापुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाले जो राज्य हैं 100% लागू करने वाले जो राज्य हैं कौन हैं? तो दो कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर पूछेगा तो गोवा बताएंगे और प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में अगर पूछेगा तो उत्तराखंड बताएंगे। पंचामृत योजना कौन से राज्य की योजना है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वज्र प्रहार जो अभ्यास होता है कौन कौन से देशों के बीच होता है? अमेरिका और भारत के बीच में ये होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद बने हैं। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया? इजराइल के द्वारा। बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? मार्गरेट अल्वा को हराया है। और जगदीप धनखड़ जो है ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। CSIR के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? इसको भी 7 अगस्त को मनाते हैं। खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल में कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में कौन है? राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव वर्तमान समय में कौन है? ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है? असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जो कि नैन्सी पेलोसी हैं इन्होंने अभी हाल ही में कौन से देश की यात्रा की है? ताइवान की यात्रा की है। और ताइवान कौन से द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? सुरेश एन पटेल हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। और रिम पैक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस शामिल हुआ? आईएनएस सतपुड़ा शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। स्टार्टअप की अगर संपत्ति $1 बिलियन हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यूनिकॉर्न का नाम दिया जाता है। और भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। और 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ये बन गया है ओपन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट से संबंधित। तो EOS-04 को किससे लॉन्च किया गया? PSLV C52 से। सिंगापुर के 3 उपग्रह किससे लॉन्च किए गए? PSLV C53 के द्वारा। और भूटान का नैनो सैटेलाइट किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C54 के द्वारा। GSAT-24 को किससे लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और ये सब किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, EOS-02 और आज़ादी सैट को किससे लॉन्च किया गया? SSLV से लॉन्च किया गया। मोसी ओ तुन्या नाम के जो सोने के सिक्के हैं किसने चलाए थे? जिम्बाब्वे ने चलाए थे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? इंग्लैंड बना है। अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और ओमान के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बंगलुरु में हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई थी। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय प्रोफेसर को दिया गया? कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? इसका नाम है वरुण। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और पहला राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है कि 68वें नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? अजय देवगन को दिया गया और सूर्या को। अजय देवगन की फिल्म कौन सी थी? तानाजी। सूर्या की फिल्म कौन सी थी? सोराई पोट्रू। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? दिनेश गुणवर्धने हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? रानिल विक्रमसिंघे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका जन्म स्थान है मयूरभंज, उड़ीसा। और इन्होंने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नामीबिया से अभी हाल ही में कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। इनको कहाँ रखा गया है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 वाले जो होंगे कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। 2024 वाले कहाँ होंगे? पेरिस में। और 2020 वाले कहाँ हुए थे? ये टोक्यो में हुए थे। आज का लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश। INS सिंधु ध्वज ये क्या है? INS सिंधु ध्वज क्या है? ये एक पनडुब्बी है। इसको डीकमीशन कर दिया गया है। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में INS सिंधु ध्वज को डीकमीशन किया गया है, इसको कहाँ से डीकमीशन किया गया? तो आपको बता देना है कि इसको विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया। डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जयपुर में। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है केरल। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम कौन से राज्य में शुरू हुआ है? असम में। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? चर्चा में रहा दूनागिरी एक युद्धपोत है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है।
संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन से शहर को बनाया गया? वाराणसी को। वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। वर्तमान समय में सीएजी कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये 18 जुलाई को मनाते हैं। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है क्रोएशिया। ये जो यूरो मुद्रा है कौन से संगठन की मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? इसमें 27 देश सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी, और इसी बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? माता टीला परियोजना बनी हुई है। नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केवीआईसी के द्वारा, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1956 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की जो रैंकिंग है उसके अंदर ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष संस्था कौन सी है? आईआईटी मद्रास। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कौन सी आईआईटी के नेतृत्व में हुआ? आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में। स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम किसके द्वारा शुरू हुआ? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है? लेह एयरपोर्ट। चर्चा में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर QHPV क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है ये किसने विकसित की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है। ये जो HPV है ये इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा सर्वाइकल कैंसर होता है। अब हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम 2022 से संबंधित कुछ पॉइंट। ग्रैंड स्लैम 2022 में हमको क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो हुआ इसमें मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कौन से देश के हैं ये? स्पेन के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल स्पेन से। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। विंबलडन ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया से हैं। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? रेबेकिना ने। ये कजाकिस्तान से हैं। यूएस ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ से हैं? स्पेन से। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक शहर है अहमदाबाद, एक राज्य है केरल। इन 2 स्थानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू की है? ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? गुजरात में। और इसके प्रथम चांसलर कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव बने हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया?
पंचकुला हरियाणा में। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन इसका किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल ने। चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 हुए हैं उसमें इंडिया की क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने। पदक तालिका में भारत इसमें कौन सा स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 क्या थे? 22 थे इसमें गोल्ड मेडल। पहला स्थान कौन सा रहा है पदक तालिका में? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक पदक भारत की ओर से किसने जीते हैं? शरत कमल ने जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कौन से देश में होंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। देखो, प्राथमिक शिक्षा में पूछेगा तो उत्तराखंड बताएंगे, उच्च शिक्षा में पूछेगा तो गोवा बता देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 11 जुलाई को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन से, उपवर्गीकरण से। चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो एक तूफान का नाम है। शिंजो आबे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हीं को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया और नेताजी पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। हरियाली फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा राजस्थान में है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये दिया गया स्मृति ईरानी को। किसे दिया गया? स्मृति ईरानी को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने। और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ पीस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और ये भारतीय मूल के हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसने शुरू की है? ये गूगल ने शुरू की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लिस्बॉन में हुआ। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 के अंदर सामान्य राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये रहा है उड़ीसा। NFSA का एक्ट पूछा जाएगा तो ये कब का है? 2013 का है। CBSE की वर्तमान हेड कौन है? निधि छिब्बर हैं। परीक्षा संगम पोर्टल किसने शुरू किया है? CBSE ने लॉन्च किया है। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो कि तिहान है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? T राजा कुमार। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नारी को नमन योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। कैप स्टोन अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? नासा ने। 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन हाल ही में शामिल देश बताइए। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी जो ढांचा हेतु गठबंधन है उसमें हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? मेडागास्कर शामिल हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। T-Hub 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। रिमपैक 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? हवाई द्वीप अमेरिका में। भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ? INS सतपुड़ा शामिल हुआ। किसकी एक्सरसाइज है? ये नौसेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। सिंगापुर का DSEO सैटेलाइट किस यान से लॉन्च किया गया? PSLV C-53 से लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। नेक्स्ट पॉइंट है GST परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 279A में है।
जीएसटी परिषद का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है? निर्मला सीतारमण है। ऑपरेशन संकल्प का संबंध कौन सी सेना से है? नौसेना से है। बालिका पंचायत, देश की पहली बालिका पंचायत कौन सी है? कुनरिया है। कहाँ है? गुजरात में है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच संचालित की गई है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मैसूर से चेन्नई के बीच। रजपर्व फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, धानु यात्रा फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? एनके ओझा को नियुक्त किया गया है। मनरेगा एक्ट कब का है? 2005 का है। आज का लास्ट पॉइंट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था? ये चाइना में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन इसका 2023 में होने वाला है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है GSAT-24 से संबंधित। ये जो GSAT-24 है क्या है? ये जो है एक भारत का संचार उपग्रह है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? फ्रेंच गुयाना कोरू से इसका सफल परीक्षण किया गया है। कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये हो जाएगी कंबोडिया में। कहाँ पाई गई है? कंबोडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, या फिर कह सकते हैं यूएन में भारत का अगला राजदूत कौन बनाया गया है? तो ये बनी है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है असम। भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? दिल्ली से किया गया। शुभारंभ किसने किया? IRCTC ने किया। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि ये जो IRCTC लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये रेलवे से संबंधित है। तो ये रेलवे से संबंधित है। अब आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, यानी कि 3 जगहों पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश पाई। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया? तो ये हो जाएगा किंग हमद एयरपोर्ट। किंग हमद एयरपोर्ट कौन से देश में है? कतर में है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और यहीं पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी आयोजित किया गया, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है उन्मेष। उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? उन्मेष का आयोजन किया गया शिमला में। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और यहीं पर क्या किया गया? उन्मेष का आयोजन किया गया। उन्मेष है क्या? अगर ये पूछ दिया जाए तब आपको बता देना है कि उन्मेष जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है I2U2 समूह। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE इसमें शामिल हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न कुछ यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये 4 देशों के नाम पता होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है।
इसी प्रकार से एक और संगठन है क्वाड संगठन। क्वाड संगठन में भी 4 देश हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करेंगे I2U2 समूह की और क्वाड की, तो इन दोनों में कौन कौन से देश कॉमन है? एक तो ये हो गया भारत, इसमें कॉमन हो गया, और अमेरिका कॉमन हो गया। यानी कि भारत और अमेरिका ऐसे 2 देश हैं जो I2U2 समूह में भी शामिल हैं और क्वाड संगठन में भी शामिल हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को याद रख लेना है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ हुई है? कोलंबो में हुई। कामाख्या मंदिर कहाँ है जहाँ पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये है असम में। तो आपसे अगर पूछे कामाख्या माता मंदिर कहाँ है तो बता देना है असम में है। अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये भी असम में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? पणजी गोवा में स्थापित हुआ है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है धरोहर। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 180 रैंक है और ये सबसे खराब रैंक है। यानी कि 180 देशों में से 180 ही रैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम की राज्य तितली कौन सी तितली को घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगी ब्लू ड्यूक तितली। कौन सी तितली? ब्लू ड्यूक तितली। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? विक्की कौशल को मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कौन से देश से हैं ये? स्पेन से हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है। ये कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिरपुरकर जांच कमीशन का संबंध किससे है? दिशा रेव एनकाउंटर केस से ये संबंधित है। स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम किसने किसने विकसित की है? तो ये भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के सहयोग से इसको विकसित किया गया। मैत्री एक्सप्रेस कौन कौन से देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये चलती है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस अगर पूछा जाए तब भी आपको बताना है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जैसलमेर राजस्थान में। किसने स्थापित किया? अडानी समूह ने। IPL 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था? ये हुआ था 15वां संस्करण। विजेता इसका कौन सी टीम रही है? गुजरात टाइटंस। उप विजेता टीम पूछी जाएगी तो राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कैप इसमें किसने जीता है? जोस बटलर ने जीता है। पर्पल कैप किसने जीता है? युजवेंद्र चहल ने जीता है। IPL 2022 के अंदर कितनी टीमें शामिल? कुल मिलाकर 10 टीमें शामिल हुई थीं, जिसमें से 2 नई टीमें थीं। एक तो थी गुजरात की टीम और एक थी लखनऊ की टीम। ये 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई थीं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 75वें कांस फिल्म महोत्सव के अंदर पाम डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। और 75वें जो कांस फिल्म महोत्सव हुए हैं उसकी ज्यूरी में शामिल होने वाली जो अभिनेत्री हैं उनका नाम आपको बताना है कि जो 75वें कांस फिल्म महोत्सव हुए उसकी ज्यूरी में शामिल होने वाली अभिनेत्री कौन थी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलोल में। कलोल कहाँ है? गुजरात में। अगर पूछा जाए कि विश्व के दूसरे नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये हो जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगी तीसरी रैंक। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से राज्य की है? ये हो जाएगी राजस्थान की। राउरकेला में एक स्टेडियम है जो कि हॉकी स्टेडियम है और उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और यहीं पर क्या है अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रचंड।
क्या हो जाएगा, प्रचंड। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।